हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 10th के आर एस अग्रवाल चैप्टर 10 सीबीएसई बोर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स होना चाहिए, इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म की होनी चाहिए, इस रूप की, वेयर ए बी सी रियल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया x प्लस 1 या x प्लस 3, एक ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, एक ले लिया हमने एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। इसका मतलब ये है इसकी जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। इस इक्वेशन की डिग्री देखो कितनी है, x का पावर सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो उसकी डिग्री होगी तुम्हारी 1। जिसकी डिग्री 1 होगी उसे बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। इसकी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। डिग्री 2 का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसकी डिग्री कितनी है हाईएस्ट 3 है। डिग्री 3 वाले को बोलते हैं हम क्यूबिक। इसके बाद मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 3 मेथड है। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नंबर 3 परफेक्ट स्क्वायर मेथड। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। लास्ट में नंबर क्या लिख रहा है 6। अब इस 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 6 आए और इनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 के इक्वल आए। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। अब देखो 6 में 1 ऐड करोगे कितना होगा 7, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा 5। यहाँ पे देखना 3 प्लस 2 कितना होगा 5, 3 में से 2 है 1। हमें क्या लेना है, इनका सम लेना है 5। तो इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए 3 और 2। तो 5x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस में 6। अब दो को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, x प्लस 3। कहीं का साइन है प्लस का, तो प्लस लगा दो। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। ये जो है x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 को बाहर निकाल दो, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया प्लस 2। चाहे तो ये 0 होगा चाहे ये 0 होगा। x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 3, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, हमने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को से कंपेयर कर दो। x स्क्वायर के पास में क्या लिख रहा 3, ये वैल्यू होगी आपकी a की। x के पास में क्या लिख रहा 5, ये होगी b। क्या बचेगा कांस्टेंट टर्म, इसको लिखते हैं हम c। अब इस फॉर्मूला लग दो इसकी वैल्यू, x इक्वल टू माइनस बी, b कितना है 5, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 5 स्क्वायर माइनस 4a इंटू में c
पूरे का फॉर्म है 2 इंटू ए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन में 2a। अब इसे सोल्व कर लो। माइनस 5 प्लस माइनस 5 का कितना होता है 25 माइनस 4 3 जा 12 12 8 जा 96 अपॉन में 2 3 जा 6 माइनस 5 प्लस माइनस 25 में से 96 को माइनस करो, यह आ गया आपका माइनस का 171 आ गया अपॉन में 6। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं लेना, ये तो मैंने अपने पास से एग्जांपल लिया। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो आपको क्या लिखना है, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं मेरे पास है। एग्जांपल 2 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। अब x स्क्वायर के पास में क्या लिखना है, यहाँ पे a, यहाँ पे क्या लिखना है कुछ भी तो 1 मान लो। यहाँ पे x के पास में क्या b, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या बच गया c, यहाँ पे क्या है, तो इससे से कंपेयर करो। a की वैल्यू कितना की 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 5। अब a b c की वैल्यू उस फॉर्मूला को दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस b मतलब 6 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर माइनस 4a इंटू में c अपॉन में 2 इंटू a माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 में 4 इंटू 5 कितना में 20 अपॉन में 2 माइनस 6 प्लस माइनस 36 में 20 माइनस करो 16 का स्क्वायर रूट 4 अपॉन में 2। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। यहां पे लिखो पॉजिटिव टेकिंग पॉजिटिव, एक बार लिख दो टेकिंग नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए माइनस 6 प्लस 4 अपॉन में 2 और माइनस के लिए यहाँ पे माइनस ले लें। ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू, तो x इक्वल टू लिखो, यहाँ पे भी x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू 1 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 अपॉन 2 मतलब क्या होगा, उसे करेंगे 5। तो x की दो वैल्यू आती है, एक तो आएगी -1 और एक आएगी -5। नेक्स्ट क्वेश्चन 48x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको चाहे तो कर लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, चाहे कर लो इसका फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यहाँ पे क्या लिखा 48, यहाँ पे क्या लिखा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अलग से, 1 into 48 कितना गया 48। अब 48 कैसे फैक्टर करने हैं, दो पार्ट में से ब्रेक करना है इसको, उनकी मल्टीप्लिकेशन तो 48 हो और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो जाए -13, 16 into 3, 16 का 3 से मल्टीप्लाई करें 48 आ गया और 16 में से 3 का कितना बच गया 13, तो ये इसका फैक्टर होगा। तो 48x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम 13x को क्या लिख सकते हैं हम, 16 माइनस 3, यहाँ पे लिख दो माइनस 16x प्लस 3x। अब तो दो जोड़ा, तो दो पेयर लो, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 16 है और x, 16 x से डिवाइड करने में क्या होगा 3x माइनस के 1, यहाँ पे क्या साइन है प्लस का, तो प्लस लगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है तो 1 मान लो, 3x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 1 को बाहर निकाल लो, क्या बच गया यहाँ पे 16x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0।
चाहे तो ये 0 होगा चाहे ये 0 होगा। सबसे पहले हम इसको रखते हैं 3x - 1 = 0, 3x = +1, x = यहाँ पे मल्टीप्लाई जो इधर जाके डिवाइड में या ये 0 होगा। 16x + 1 = 0, 16x = -1, x = -1/16। अब इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे करेंगे? फॉर्मूला से कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले से इस इक्वेशन को कंपेयर करो, ax² + bx + c = 0। अब इस इक्वेशन की कंपेयर इससे कर दो। x² के पास में क्या लिखा है 48, a की वैल्यू हो गई आपकी 48, x के पास में क्या है -13, साइन भी देखना है, प्लस है तो प्लस लगाना, माइनस है तो माइनस लगाना। कांस्टेंट टर्म कितनी बच गई -3। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a -b -13 प्लस माइनस b² - 4a इंटू में c अपॉन में 2a माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 13 होगा, प्लस माइनस 13 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये होगा 169 माइनस माइनस प्लस 48 इंटू 4 कितना होगा 192 अपॉन में 96 इक्वल टू 13 प्लस माइनस इन ऐड करो 9 + 2 11 16 361 अपॉन में 96। अब क्या करना है, एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है, तो दो कॉलम ब्रेक कर दो। थ्री 361 किसका स्क्वायर रूट होता है 19 का, 13 + 19 32, 13 - 19 -6, अब 32 × 32 32 3 का 96 1/3 ऐसे इसको काटो 16 × 16 6 × 6 और 6 से काटो तो ये आ गया 16, तो दूसरी वैल्यू आ गई -1/16। तो x की क्या वैल्यू आएगी, एक तो आ गया 1/3 और एक आ गया आपका -1/16। इसी से ये आपका आंसर आ गया। ओके भाई, तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है।